क्या आपको भी समझ नहीं आ रही कि आज लंच में क्या बनाएं? तो आसान तरीके और जबरदस्त जायके के साथ बनाएं मजेदार चना दाल पुलाव जो होगा हर दिल अजीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आज हम बनाएंगे चना दाल पुलाव नहायत आसान और मजेदार तरीके से, जिसे आप लंच और डिनर दोनों में एंजॉय कर सकते हैं। इसका जायका इतना शानदार होता है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो आइए फिर इस मजेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। जी जनाब, तो चना दाल पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चने की दाल ली है जो कि है 1.5 कप के बराबर। इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। 2 घंटे भिगोने के बाद इसको मैंने बॉईल कर लिया। तो इसको 90% तक आपने बॉईल कर लेना है, चाहे तो आप प्रेशर में बॉईल कर लें या फिर वैसे ही बॉईल कर लें, क्योंकि पहले ही दाल को अगर बॉईल किया हो ना तो फिर झटपट चावल तैयार हो जाते हैं। ये देखिए दाल कितने अच्छे से बॉईल है, क्योंकि चना दाल पुलाव में अगर दाल अच्छे से बॉईल की हो ना तो फिर खाने का मजा आ जाता है। और दाल बॉईल करते हुए जो हमने पानी डाला था ना उसमें, वो हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको मैंने सेपरेट निकाल लिया है। दाल को मैंने स्ट्रेन कर लिया था और पानी को मैंने अलग रख लिया है, क्योंकि इसे भी हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। और कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने चावल ले लिए थे जो कि मेरे पास है 3 कप के बराबर। इनको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद भिगो कर रख दिया है, क्योंकि चावल पहले से भीगे हुए होना तो अच्छे बनते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हमने चावल तैयार करने हैं। और मैंने इसमें एक प्याज ऐड किया है मीडियम साइज का, जिसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। साथ ही हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर। अब इस प्याज को हमने कुक करना है और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और प्याज को एक जैसा गोल्डन ब्राउन करने का तरीका यही है कि इसमें चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करें ताकि इसका कलर एक जैसा आए और ये खूबसूरत सा गोल्डन हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इस प्याज को बाहर निकाल लेंगे और इसे हम बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल करेंगे गार्निशिंग के लिए। तो इस प्याज को बाहर निकालने के बाद किसी भी पेपर टॉवल या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर इसे फैला दें। अब हम इसी ऑयल के अंदर कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कि 2 तेजपात है मेरे पास, 1 टीस्पून साबुत जीरा है, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 अदद लौंग है, 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्च है और 2 अदद बड़ी इलायची है। इन सब साबुत मसालों को ऑयल में ऐड कर देंगे और हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ, और इसको भी हम साबुत मसालों के साथ ही हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर लाइट गोल्डन सा आ जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे और इन पाउडर मसालों में शामिल है 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर। तो ये सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए हम इनको यहाँ सोटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर जो कि स्लाइसेस में काटा हुआ है, 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अब इनको भी हम यहाँ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे 2 टीस्पून के बराबर, क्योंकि चना दाल बॉईल करते हुए भी मैंने नमक शामिल किया था और बाकी का नमक हम चावल डालने के बाद एडजस्ट करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे फेंटा हुआ दही 1/2 कप के बराबर। दही ऐड करते वक्त फ्लेम हमेशा लो रखनी है, वरना दही फट जाता है। अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे और इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि ऑयल सरफेस पे आ जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा हम इसमें चना दाल ऐड कर देंगे जो कि हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखी हुई है। अच्छे से इसको मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक इसकी मसाले के साथ भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो ये 1 कप पानी मैं वही शामिल कर रही हूँ जो कि चना दाल को बॉईल करते वक्त डाला था, और बाकी के 3 कप मैं सादा पानी ऐड करूंगी। चावल मैंने लिए थे 3 कप के बराबर और यहाँ पानी में शामिल कर रही हूँ 4 कप के बराबर। इसमें थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए कम शामिल किया है क्योंकि चावल को हमने पहले ही भिगो दिया था और चावलों को भीगे हुए आधा पौना घंटा गुजर चुका है। अब हम इसे कवर लगाकर छोड़ देंगे कि इसमें उबाल आ जाए। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ सबसे पहले आपने नमक चेक कर लेना है। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक मजीद ऐड कर दिया। अब साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पुदीने के पत्ते। तो ये 1/2 कप पुदीने के पत्ते थे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और ये भी 1/2 कप के बराबर था। मिक्स कर देंगे और इसको हम कवर लगाकर छोड़ देंगे जब तक कि ये चावलों का पानी ड्राई नहीं हो जाता। जब चावलों का पानी ड्राई होने लगे तो हम कवर हटाएंगे और इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप के बराबर लेमन मैंने स्क्वीज करके ऐड किया था। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। एक बार फिर से कवर लगा देंगे कि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं
कि सारा पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। जब सारा पानी ऐसे ड्राई हो जाएगा तो इसको दम लगा देंगे, लेकिन दम लगाने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे गोल्डन किया हुआ प्याज, जो सबसे पहले हमने फ्राई किया था और उसको निकाल लिया था, और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी मैंने दम लगाते हुए ऐड कर दी। अब 7 से 8 मिनट के लिए हम चावलों को दम देंगे, और 7-8 मिनट गुजरने के बाद यहाँ जब मैंने कवर हटाया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर चावल तैयार हैं। ये देखिए कितने मजे के लग रहे हैं और चावलों का हर दाना भी खिला खिला सा है। अब हम अपने चना दाल पुलाव को डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए जनाब, हमारा मजेदार चना दाल पुलाव बिल्कुल तैयार है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही शानदार और मजेदार बना था। और ये इतनी आसानी से बन जाता है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है और बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है। इसको आप फटाफट लंच पे बनाइए या डिनर पर, दोनों टाइम ही आपको ये खाने का मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। होपफुली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।